इससे पहले जितनी भी सरकारें आई हैं 70 साल राज किया, लेकिन पहाड़ी कबीले के साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया। जब सेकंड टाइम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सत्ता में आए, उन्होंने आश्वासन और विश्वास दिलाया खासकर पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को कि आपके साथ जो इससे पहले इनजस्टिस हुआ है हम आपके साथ जस्टिस करेंगे। बहुत बड़े बड़े लीडर आए, आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, कभी वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। उसके बाद जब भाजपा सत्ता में आई, जब इन्होंने आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया, तो उसके बाद इन्होंने विश्वास दिलाने के साथ साथ वो करके भी दिया। जो आपने एहसान किया, हम एहसान का बदला वोट से चुकाएंगे। असल ने देश ने प्रधानमंत्री ਜਿਹੜੇ पूरे देश ਵਿੱਚ मशहूर ਹਨ नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी, ਅੱਜ भी उन्होंने जो है दौरा किया मैंडर के अंदर, सुरनकोट के अंदर, थन्ना मंडी राजौरी ने अंदर। ये अपील करना चाहते हैं कि खासकर इस सरकार ने अस शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने असी जड़ा इतना बड़ा मौका दिता और इतनी बड़ी असानी देराना मांग जड़ी पूरी की है। आज शुक्रिया अदा करने हैं और खासकर जड़े असाने बच्चे इस टाइम जितने भी असाने कंपीटिटिव एग्जाम हैं, बड़े बड़े एग्जाम हैं, वो क्वालिफाई करने ST ने थ्रू करने और बड़ा लाभ जो है वो लेने। मोदी सरकार ने पहाड़ी लोगों को रिजर्वेशन दी, यानी उन्हें ST का दर्जा दिया। आपने देखा कि बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए कि पहाड़ियों को ST नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अभी चुनाव हैं और फेज़ 2 की अगर हम बात करते हैं कुछ ही दिनों में वो भी होने वाला। फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है। मेरे साथ एक पहाड़ी नौजवान है, इससे बात करते हैं कि मोदी सरकार ने जो इन्हें दिया उससे ये कितने मुतमईन है और मुतमईन होने के साथ साथ पहाड़ी कितना जो है थैंकफुल है प्रधानमंत्री मोदी के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं, क्या नाम है? मेरा नाम रुखसार खान है, मैं पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। अच्छा खान साहब, बड़ी प्राउडली आपने कहा कि आप पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। पहले मुझे ये बताइए कि पहाड़ियों को खुशी कितनी है? जी आपने सही बोला कि पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ तो बहुत खुशी होगी। मैं आपके सवाल पे आता हूँ। जी मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत ज़्यादा खुशी है। इससे पहले जितनी भी सरकारें आई हैं 70 साल राज किया, लेकिन पहाड़ी कबीले के साथ किसी ने इंसाफ नहीं किया। जब सेकंड टाइम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी सत्ता में आए, उन्होंने आश्वासन और विश्वास दिलाया खासकर पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों को कि आपके साथ जो इससे पहले इनजस्टिस हुआ है हम आपके साथ जस्टिस करेंगे, यानी कि आपके अधिकार जो हैं वो दिए जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगर इतिहास की बात करें 1989 में जो है पहाड़ी कबीले के लोगों की और गुज्जर बकरवाल के लोगों की जो फाइलें बनी थी, 2 फाइल बनी थी, ये सेंटर में गई और उसके बाद लोगों का ये डिमांड रहा कि हमें जो है ST के ज़ुमरे में लाया जाए। उस समय 1991 में 1991 में जो है गुज्जर बकरवाल भाइयों को जो है ST के ज़ुमरे में लाया गया, लेकिन पहाड़ियों को वहीं से निकाल दिया गया। तब से अभी तक ये जदोजहद, ये जंग लगातार जारी थी। जितने भी हमारे बड़े लीडर आए पहाड़ी कबीले के, बहुत बड़े बड़े लीडर आए, आवाज़ उठाई, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, कभी वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया। उसके बाद जब भाजपा सत्ता में आई, जब इन्होंने आश्वासन दिया, विश्वास दिलाया, तो उसके बाद इन्होंने विश्वास दिलाने के साथ साथ वो करके भी दिया। प्रैक्टिकली अभी हालिया में जो है पहाड़ी कबीले के लोगों को ST के ज़ुमरे में लाया गया। सिर्फ इसमें पहाड़ी नहीं है, मैं आपको बताऊँ गद्दा हैं, सिप्पी हैं, ब्राह्मण हैं, पाडरी भी हैं, इन लोगों को जो है ST के ज़ुमरे में लाया गया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि खुशी की बात आप कह रहे हो, आप खुशी, मैं आपको ये बता दूं कि राजौरी पुंछ से कई लोग पैदल मार्च करके जो है जम्मू पहुंचे थे। जब गृह मंत्री जम्मू में आए थे, रैली कर रहे तो पैदल आए थे, नंगे पाँव चल कर आए थे, शुक्रिया अदा करने के लिए आए थे, क्योंकि इनके साथ जो है वो जस्टिस हुआ है। इससे पहले किसी सरकार ने नहीं करा, वो इस बार BJP ने करके ये दिखाया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जो पहाड़ियों को ST नहीं मिला था, पहाड़ियों ने कहा कि अगर हमें ST मिल जाता है हमारा वोट BJP को, तो आप पहाड़ी हैं, बताइए वोट किसको? देखिए मैं जब आपको बताऊं, अभी हालिया में पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, MP इलेक्शन हुए थे, जितने भी पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हैं खासकर हिता पीर पंचाल में मैक्सिमम लोग वहाँ जो हैं वो रहते हैं पहाड़ी कम्युनिटी के लोग, उन लोगों की यही रिक्वेस्ट थी, यही डिमांड थी कि इस बार MP इलेक्शन में आप अपना कैंडिडेट हमें दीजिए, अपना कैंडिडेट दीजिए। हम पे जो आपने एहसान किया, हम एहसान का बदला वोट से चुकाएंगे, यानी कि एहसान ST दिया और उसका बदला हम वोट से चुकाएंगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से भाजपा अपना नुमाइंदा, भाजपा अपना कैंडिडेट वहाँ नहीं उतार पाई। अलायंस कर रहा था एक कैंडिडेट के साथ, बदकिस्मती के साथ जो है वो नहीं जीत पाए। लेकिन अब जो है समय आ गया है, अब तो भाजपा हर एक सीट पे 90 की 90 सीट्स पे जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। उम्मीद है कि इस बेल्ट से जो है लोग एहसान का बदला जो है वोट से चुकाएंगे। मुझे एक चीज़ आपसे जाननी है कि एज ए युवा, मतलब एज ए नौजवान की अगर मैं बात करूँ, आप एक नौजवान हैं, लेकिन अब जो नौकरियों की बात आती है जहाँ पर आपकी पढ़ी लिखी कम्युनिटी, पहाड़ी कम्युनिटी की बात करूँ, वो पीछे रह जाती थी रिजर्वेशन की वजह से, आपको लगता है कि अब उनको जो है वो उनका हक मिलेगा?
हक अभी थोड़े दिन पहले नीट का एग्ज़ाम जो है वो आया था। आप लोगों ने देखा होगा कि खासकर पहाड़ी कम्युनिटी के वो बच्चे जिनको एसटी से लाभ मिलकर जो है मैक्सिमम तादाद में वो नीट में सेलेक्ट हुए हैं, तो खुशी की बात नहीं है। तो उन लोगों को जो है आप सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और 25 तारीख याद रखें, खासकर हमारी नौजवान युवा पीढ़ी जो फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट करेंगे, उन लोगों से अपील रहेगी बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में अपने घरों से बाहर निकलें और वोट को कास्ट करें। ये मत समझना कि हम वोट कास्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, आपका वोट ना कास्ट करने की वजह से नुकसान है। वोट कास्ट ज़रूर करें, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ज़रूर जाएं, अच्छे कैंडिडेट को, अच्छे नुमाइंदे को और जो है इसको वोट करें ताकि आने वाले कल आपको कोई भी परेशानी ना हो। खान साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आपको क्या लगता है जो आपकी आने वाली पीढ़ी है उसे प्रधानमंत्री मोदी ने कितना फ़ायदा उनका कर दिया और आने वाली जो पीढ़ी है वो उनसे कितना शुक्रगुजार होना चाहिए? शुक्रिया तो हम पहले दिन से ही कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी जो हमारे नौजवान, हम नौजवान भी जो है उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। चलें, हमें तो एसटी का लाभ नहीं मिला, लेकिन आने वाली जो हमारी नस्ल होगी उनको तो बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और मिल भी रहा है। तो शुक्रिया पूरी कम्युनिटी कर रही है। किस तरीके से कर रही है वो आप सब बाखूबी जानते हैं। जब वहाँ से पैदल मार्च आ रहा था, शायद आपने भी वो कवर करा था, नंगे पाँव चल रहे, तो इससे ऊपर और किस तरीके से वो शुक्रिया अदा करें। पहाड़ी में अपील हो जाए, किसको लेकर के? पहाड़ी में आपने जिस तरह से केंद्र सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि पहाड़ियों को उनका हक तो केंद्र सरकार ने दिया ना, तो अब कैसे आप लोगों को कहेंगे कि आपका हक किसने आपको दिया? ये अपील आपको पहाड़ी में करनी है, मैसेज आपको पहाड़ी लैंग्वेज में देना है। जी, मैं पहाड़ी च बोलना। असां ने देश ने प्रधानमंत्री ਜਿਹੜੇ पूरे देश ਵਿੱਚ मशहूर ਹਨ नरेंद्र भाई मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी, ਅੱਜ भी उन्होंने जो है दौरा किया मैंडर के अंदर, सुरनकोट के अंदर, थन्ना मंडी, राजौरी ने अंदर। ये अपील करना चाहते हैं कि खासकर इस सरकार ने अस अगे शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने असी जड़ा इतना बड़ा मौका दिता और इतनी बड़ी असानी देराना मांग जड़ी पूरी की है। अस शुक्रिया अदा करने हैं और खासकर जड़े असाने बच्चे इस टाइम जितने भी असाने कंपीटिटिव एग्ज़ाम हैं, बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, वो क्वालीफाई करने एसटी ने थ्रू करने और बड़ा लाभ जो है वो लेने। तो मेरे साथ खान साहब थे जो पहाड़ी हैं जिन्हें एसटी का फ़ायदा इन्हें तो नहीं मिला, लेकिन इनकी आने वाली जो जनरेशन होगी उन्हें उस पहाड़ी कैटेगरी का फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है, उस स्टेटस का फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। और फ़िलहाल के लिए अगर मैं पहाड़ी लोगों की बात करूं, बहुत बार मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अगर हमें एसटी का स्टेटस देते हैं तो पहाड़ी लोग अपना, यानी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके ऊपर एहसान किया है उसका बदला वोट से उतारेंगे। चुनाव आ गए हैं, अब देखना है कि जो पहाड़ी लोगों की ज़ुबान थी उस पर क्या होता है और कौन कहां से कितनी सीटें हासिल करता है, जीत किसकी होती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनावी माहौल चल रहा है, इसे देखने का बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप लोगों को भी जो है कुछ कहना है आप हमारे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं।